हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरुजी सी हरपाल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। हाँ, तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। और अब इस लेक्चर में मैं आपको कुछ स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझाऊंगा। तो आओ स्टार्ट करें आज की अपनी क्लास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। और अब इस लेक्चर के अंदर हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को देखते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं वो सब हम कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं? पीएनएल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? पीएनएल अकाउंट में। ओके। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या समझा था बेटा हमने लास्ट क्लास में? सर हम बताएंगे, प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। मतलब ऑप्शन है कि अगर होगा प्रॉफिट तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हमने कहा था कि ये सारे आइटम्स जितने भी एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट होते हैं वो सब कौन से अकाउंट में डेबिट होती हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई थी। अच्छा, इसमें मैंने आपको दो लाइंस और अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। अगर पार्टनर को कुछ भी देंगे, अच्छा अगर पार्टनर को, ध्यान से सुनो, दो लाइन बताई थी। अगर पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी देंगे तो वो हमेशा क्या होगा? सर हम बताएंगे, बताओ बेटा क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और दूसरी लाइन मैंने इसी में ये बताई आपको, अगर हम पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। बताओ क्या ये बात समझ में आई? क्या हमने क्या समझा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कब होगा? जब पार्टनर की कैपेसिटी के अलावा किसी और कैपेसिटी में अगर कोई अमाउंट पे हो रहा है तो वो होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर पार्टनर की कैपेसिटी में कुछ पे कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का समझते हैं, जैसे कि रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को बिल्डिंग दे रखी है तो जो रेंट उसको हम देंगे, बताओ क्या रेंट हम उसको तभी देंगे? मान लो आप मेरे साथ पार्टनरशिप में हो, आपने बिल्डिंग फर्म को किराए पर दे रखी है, रेंट पर दे रखी है। अब बिजनेस में हो गया, पार्टनरशिप फर्म को हो गया लॉस। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको रेंट पे नहीं करूंगा, तो बताओ आप क्या कहोगे कि सर हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि फर्म में प्रॉफिट हुआ लॉस? मैंने तो आपको, पार्टनरशिप फर्म को, अपनी बिल्डिंग दे रखी है किराए पर, तो मुझे तो रेंट मिलना ही चाहिए। मतलब ये कंपलसरी पेमेंट है। रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या है? कंपलसरी पेमेंट है। भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या पार्टनर को देना ही पड़ेगा? यस, क्योंकि उसने हमें बिल्डिंग किराए पर दे रखी है। वो पार्टनर की कैपेसिटी में रेंट आपसे नहीं मांग रहा है। वो किस कैपेसिटी में मांग रहा है? लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में आपसे रेंट मांग रहा है। इस वजह से रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या हुआ आपके पास? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और दूसरा बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो उसके ऊपर हम उसको जो इंटरेस्ट देंगे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको पार्टनर की कैपेसिटी में इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, हम उसको लेंडर की कैपेसिटी में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उसने हमें पैसा उधार दे रखा था, वो लेंडर है, इसलिए हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये भी क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बेटा। सर यहां तक तो बात समझ में आ गई थी हमें लास्ट लेक्चर में ही। अब क्या समझेंगे इस लेक्चर में? तो बेटा इसी लेक्चर के अंदर
आपको मैं दो आइटम्स जिनकी बात करी अपने, रेंट पेड टू अ पार्टनर एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में थोड़ा सा अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। आइए देखते हैं। देखो, रेंट पेड टू अ पार्टनर, पहला टॉपिक है हमारे पास रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? सर ये तो आपने बता दिया क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? क्योंकि हम पार्टनर को रेंट पार्टनर की कैपेसिटी में पे नहीं कर रहे हैं, हम तो वो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में हमसे रेंट मांग रहा है, तो इसलिए पार्टनर को किसी अदर कैपेसिटी में हम कुछ पे कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट रेंट इज पेड टू अ पार्टनर फॉर यूजिंग हिज और हर प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पस। क्योंकि हम उनकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उनको रेंट दे रहे हैं, पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं, लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में दे रहे हैं उनको। देयरफॉर अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो बताओ ये कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? कौन से अकाउंट में? सर सारे चार्जेस किस अकाउंट में जाते हैं, डेबिट होते हैं? पीएनएल अकाउंट में। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर भी कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? पीएनएल अकाउंट में ही डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री बता रखी है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। आप ऐसा कर सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। पहले आप रेंट अकाउंट डेबिट या उसको जो भी पे किया आपने, तो रेंट अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा, रेंट को ट्रांसफर करेंगे। पहले इसमें दो एंट्रीज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको दोनों तरीके से सिखाता हूं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, एक तो ये सिंगल एंट्री होगी, और इसके बजाय हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम इसमें दो एंट्रीज कर लेते। कैसे? पहली एंट्री करते रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, और फिर क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है रेंट, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हम उनको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं सेम ईयर में। तो ये क्या होगा, टू रेंट। और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप इसको? पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए इसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया आपने? पीएनएल अकाउंट के अंदर। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई आपको? रेंट की एंट्री समझ में आ गई कि रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसी वजह से हम इसको कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे ट्रांसफर करते टाइम। तो एंट्री क्या हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और बाद में रेंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट्स को हर साल राइट ऑफ कर दिया जाता है, इनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं आइदर टू द ट्रेडिंग पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्योंकि रेंट यहां पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस वजह से इसको हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों है? क्योंकि कंपलसरी पेमेंट है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पार्टनर को पार्टनर की कैपेसिटी में इंटरेस्ट नहीं दे रहे, पार्टनर को लेंडर की कैपेसिटी में इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि उसने पैसा उधार दे रखा है, पैसा लेंड किया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, इसलिए उसका राइट है कि उसको उस पर क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। तो हम कह रहे हैं कि ये पार्टनर के अलावा किसी कैपेसिटी में दिया जा रहा है पार्टनर को, इसलिए क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो बताओ ये कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? सारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सब कौन से अकाउंट में डेबिट होते हैं बेटा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं। कौन से अकाउंट में डेबिट होते हैं? पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो ये भी कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो इफ अ पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, देन ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। ये हमने पढ़ा था अपनी पहले लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर था राइट्स ऑफ पार्टनर वाली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है
तो उस पार्टनर का राइट है कि उस लोन पर उसको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। किस रेट से, एग्रीड रेट से, और अगर एग्रीड रेट ना हो तो 6% पर एनम से। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर भी वही बोला है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट, किस रेट से, एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेसिफाइड कहां पर लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में। और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने नहीं एग्री किया हुआ है तो फिर कितना देंगे, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई एंड ही विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे चलते हैं बेटा, आगे समझते हैं कि इसकी एंट्री क्या होती है। और सीबीएसई के अंदर इसकी एंट्री पूछ भी लेता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, और उसके पीछे रीजन भी पूछ लेता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो आइए समझते हैं। क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हम खुद समझें, खुद एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। अगर ये एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल तो हमने पढ़ा था बचपन में। क्या पढ़ा था बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बताओ, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पर ये एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, किसको क्रेडिट कर दें सर, हम बताते हैं आपको। हाँ बेटा बताओ सर, उसको दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दो। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। कभी भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को आप क्रेडिट नहीं करते हो, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी भी नहीं आएगा। क्या आएगा यहां पर, क्या तो आप करोगे पार्टनर्स लोन अकाउंट में, या कोई एक्रूड इंटरेस्ट या कोई सेपरेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। सर इसके पीछे रीजन क्या है कि हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट ना कर कर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्या कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे? हाँ बेटा हाँ, और यही सीबीएसई में पूछता है आपसे कि बताओ हम इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या करते हैं, विच क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट एंड व्हाई। ये आपसे रीजन पूछता है तो आपको ये बताने पड़ेंगे। मैं बताता हूं आपको, 2 रीजंस हैं इसके पीछे। रीजन है हमारे पास कितने, 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर क्या ना हो, पार्टनरशिप डीड ना हो तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे नहीं करते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन लोन तो तब भी पे किया जाता है एट द रेट 6% पर एनम। तो अगर हमने इसको क्रेडिट कर दिया कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो क्या उसको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में क्या इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट के ऊपर? नहीं। बट क्या उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए? यस, क्योंकि ये भी तो लोन ही है अगर पे नहीं किया तो आपने कहा एक रीजन तो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड बट इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। तो एक तो रीजन यही है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दोगे तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट अगर आप उसको इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट में करोगे क्रेडिट तो फिर उसको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। और सेकेंड रीजन ये है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, जब बिजनेस बंद किया जा रहा हो, उस टाइम पर पहले पार्टनर का लोन वापस किया जाता है, पहले पार्टनर का लोन वापस किया जाता है और बाद में जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उसको रीपे किया जाता है। पहले पार्टनर्स लोन रीपे किया जाता है और बाद में पार्टनर्स की
कैपिटल रीपे की जाती है। इसी वजह से अगर हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे तो उसको हो सकता है कि बाद में पैसा मिले ना मिले, बट पार्टनर्स लोन में करोगे तो बाकी सभी पार्टनर्स को कैपिटल का अमाउंट देने से पहले आप किसका, उस पार्टनर का जो लोन था उसको रीपे कर दोगे। तो ये दो रीजंस की वजह से हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को किस में क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ना कर पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और सेकंड एंट्री, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। और ये जो नॉमिनल अकाउंट है, ये बताओ ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? सर ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हाँ, अगर बेटा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, बताओ जरा मुझे, कौन से अकाउंट में? जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो कौन से अकाउंट में डेबिट होते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो ये भी किस में जाएगा, पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सर अब बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है बेटा। एक बार इसको रीड और कर लेते हैं नोट्स में से और फिर ये लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं तो नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट करते हैं, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बाद में क्योंकि ये राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ कर दिया आपने, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट था आपने इसको क्रेडिट कर दिया। और कौन से अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो किस में डेबिट होगा, किस में ट्रांसफर होगा, पीएनएल अकाउंट में, तो उसमें ट्रांसफर कर दिया आपने। अब रीजन भी समझे कि हमने ऐसा क्यों किया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्रेडिट किया, ना कि पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया। तो व्हाई इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्रेडिटेड instead to interest on loan account and not interest on capital account? Why interest on loan is credited to interest on loan account में क्यों किया, interest on capital में क्यों नहीं, सॉरी यहां पर आएगा not in capital account. Why interest on loan is credited to interest on loan account? एक मिनट। Why interest on loan is credited to partners loan account? यहां पर ये चेंज होगा, मिस्टेक हो गया बाय प्रिंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्या होगा यहां पर, ये क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। Why interest on loan is credited to पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड नॉट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? रीजन क्या थे, कितने रीजन बताए थे अभी, दो रीजन। क्या, एक तो अगर एब्सेंस हो पार्टनरशिप डीड ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है लोन पर 6% पर एनम, जबकि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। और ऑन डिसोल्यूशन पार्टनर का लोन वापस पहले किया जाता है, पार्टनर्स लोन इज रीपेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ द कैपिटल टू द पार्टनर्स। तो रीजन समझ में आ गया कि व्हाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट 100% आपको समझ में आ गया और कंप्लीट हमने कर लिया है। ठीक है, ओके। आप ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखें, एक भी वीडियो स्किप ना करें। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेसिक है जो कि पूरी पार्टनरशिप में आपको काम आने वाला है। तो आप इसको ऐसे ना समझें कि ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी जरूर है बट ये प्रैक्टिकल इसी के बेसिस पर होगा। इसलिए आप स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में थोड़ा थ्योरी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इनको देखते जरूर रहिएगा, छोड़ना मत। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।